बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो आप देखने वालों के अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दूध का हलवा बना रहे हैं जो कि बन्नों में खाया जाता है, बनाया जाता है और बहुत से लोग जो है इसको अपने घर में बनाना चाहते हैं, लेकिन रेसिपी जो है वो जिनकी फरमाइश पर ये आज रेसिपी बन रही है खुश हो जाए आज उनका नाम लिया जा रहा है, वरना मेरे नाम लेने बिल्कुल बंद कर दिए हुए थे कि जिनकी रेसिपी की रिक्वेस्ट होती थी उनकी रेसिपी तो बन जाती थी, लेकिन उनका नाम हम अब लेना जो है वो फिर बहुत से लोग नाराज़ भी हो जाते थे कि आप हमारा नाम नहीं लेते हो उनका, तो इनका नाम ले लेते हैं। ये खुशकिस्मत है कि इनका नाम ले रही हो। अवान गुल, आप खुश हो जाए कि आपकी रेसिपी जो है वो बन रही है। 2 लीटर दूध लिया है और ये फ्रेश मिल्क है, ना कि डिब्बे का दूध, ना मिल्क पाउडर। आधा कप सूजी, इसको मैंने कला लिया है, इसको मतलब मट्टी वगैरह निकाल ली है। आधा कप सूजी, आधा कप घी और चीनी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली है। चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले घी, अगर ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें चीनी डाल दें। चीनी को थोड़ा मिक्स करते हैं। जैसे ही चीनी का कलर जो है वो आना शुरू हो जाए, इसमें सूजी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सूजी को थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसमें दूध डाल दें। और दूध हमने उबाल के नहीं रखा हुआ, दूध कच्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये थोड़ा मेहनत तलब काम है और इस वक्त हमने फुल फ्लेम पर दूध को उबालने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर कर इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक जो हमने घी डाला है वो नज़र ना आना शुरू हो जाए। इतना हमने पकाना है, तकरीबन 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। तो मुसलसल चम्मच चलाते रहना है आपने। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली कढ़ाई क्यों ली है, तो ये लोहे की कढ़ाई में ही बनता है और ना कि नॉन स्टिक में या एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनता। अगर आपके पास खुले मुँह की कढ़ाई नहीं है तो देख लीजिएगा, फिर आप बना लीजिएगा वैसे, लेकिन इस कढ़ाई में ये लाजमी इसी कढ़ाई में बनता है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है वो यही इस्तेमाल होंगे। बनाने का तरीका लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है कि जैसे दूध में सूजी भिगो दी और दूध सूजी समेत डाल दिया, भूना नहीं सूजी को, या सूजी भून ली घी में और फिर उसके बाद दूध डालें और सूजी कलाई नहीं। मतलब मेरा जो तरीका है वो बहुत मुख्तलिफ है। जैसा मैंने आपको बताया कि सूजी को मैंने कला लिया था, मिट्टी वगैरह निकल गई थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा सूजी को भूना। जो चीनी है उसमें कैरेमल आ चुका था, उसमें कलर आ चुका था, फिर मैंने सूजी डाली है। थोड़ा सा एहतियात का काम है क्योंकि छींटे पड़ने का जो है वो ख़तरा होता है, एहतियात से कीजिएगा। फिर उसके बाद आपने दूध डाल के उसको पकाना शुरू कर देना है। लेकिन जब चीज़ तैयार होगी तो आपको खुशी होगी। मेहनत तो है बहुत, लेकिन ये कि चीज़ बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह तैयार होगी। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है मुझे मुसलसल चम्मच चलाते और स्लो फ्लेम पर मैंने पकाया है, क्योंकि अगर हम स्लो पर नहीं पकाएंगे तो ये लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने साथ साथ में दूसरे चम्मच का भी मैंने इस्तेमाल किया था। ये साइड्स जो है ना, ये इस तरह उतारते रहना आपने। जैसे ही घी नज़र आना शुरू हो जाएगा हम इसको पका हुआ उस वक्त समझेंगे। अभी हम इसको पका रहे हैं जब तक घी जो है वो नज़र ना आना शुरू हो जाए, ठीक है। मुसलसल 2 घंटे से मैं चम्मच चला रही हूँ। देखिए घी निकला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जब तक घी ना नज़र आए आपने चम्मच चलाते रहना है और फ्लेम आपने स्लो रखना है। फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगा। देखें ना, स्लो फ्लेम पर हमने चिपकना भी शुरू हो गया। अब ये इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है। ये तैयार हो गया है। ये देखें दूध का हलवा तैयार हो गया है बन्नों का। और इसमें जो है ड्राई फ्रूट कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। थोड़ा सा पिस्ता डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये खूबसूरती में भी आ जाए। और इसको अब आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी दाजा। अच्छा, मैं ना सूजी ली सी हाफ कप से, चीनी तकरीबन मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ली सी, तो दूध भी हाफ दूध कह रही हाँ, घ्यो मैं हाफ कप लिया सी।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਕਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਰਮਲ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਜੀ ਪਾਤੀ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਭੁੰਨੀ ਹੈ, ਸੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਸ ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਚ ਮੁਸਲਸਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ट्राई करके मन दसना तारी रेसिपी कैसी लगी, और जिन्हों की फरमाइश है वो खुश हो जाए कि उन्होंने फरमाइश पूरी होगी। ट्राई करके दसना और मैं अपनी दाजू याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।